सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। अगर आप सोमवार के व्रत रखते हैं तो इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, जिससे व्रत का पूरा फल आपको प्राप्त हो सके। और भगवान शिव की कथा सुननी चाहिए। इस दिन चौदस भी है। यह दिन और भी विशेष हो जाता है। आइए कथा स्टार्ट करते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था जो बहुत ही अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही दुख था कि उसके कोई औलाद नहीं थी। दिन रात वह इसी चिंता में लगा रहता था और अपने पुत्र को पाने के लिए हर सोमवार को भगवान शिव, चंद्रदेव व शिवजी की पूजा करता और व्रत रखता। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार मां पार्वती जी ने शिवजी से कहा कि हे नाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजा बड़ी भक्ति भाव से किया करता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामना पूरी करिए। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा कि हे पार्वती, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसा कार्य करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है उसको परिणाम भी वैसा ही मिलता है। माता पार्वती आग्रह पूर्वक बोली कि हे महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको उसको अवश्य दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की कामनाएं पूरी नहीं करेंगे तो क्यों मनुष्य आपकी भक्ति, पूजा और सेवा करेंगे। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे शिवे, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण यह दिन रात चिंता व दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान सुख ना होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, किंतु पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यह सारी बातें सुनकर कोई खुशी नहीं हुई, न ही कोई दुख हुआ। वह पूर्ववत शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं की और इस संबंध में किसी को कोई भेद भी नहीं बतलाया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और इसे विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सारा धन देकर रास्ते में जहाँ कहीं भी ठहरो वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन करवाने के लिए कहा। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेके आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न डालें। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उसके मन में विचार आया, क्यों इस लड़के से विवाह का कार्य पूर्ण करा लें। यह विचार कर उसने लड़के और मामा से कहा कि यदि आप फेरे व कन्यादान का कार्य पूर्ण करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। विवाह का काम भली भांति से पूरा हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने को जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी गया है।
राजकुमारी के पिता ने जब यह सब सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँचे, जहाँ लड़के ने पढ़ना शुरू किया और अपना अतिरिक्त समय मामा भांजे यज्ञ दान आदि में व्यतीत करने लगे। इसी प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि अंदर जाके सो जाओ। लड़का अंदर जाके सो गया। थोड़ी देर के पश्चात लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह लड़का मर गया है तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, पहले मैं यज्ञ करा लूं, तब कुछ करूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा करा लिया और फिर रोना आरंभ कर दिया। वह जोर जोर से रो रहा था। संयोगवश शिवजी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे नाथ, कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को दूर करो। जब शिव और पार्वती वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक लड़का मरा हुआ है। तब पार्वती जी ने देखते ही लड़के को पहचान लिया। तब पार्वती जी ने लड़के का मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया कि हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, ये अपनी आयु पूरी कर चुका है। तब पार्वती जी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि महाराज, कृपा करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती जी की बात सुनकर शिवजी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर और माता पार्वती जी शिवधाम को चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसके मामा पहले की तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा कराते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़की की शादी हुई थी। वहाँ पहुँचकर दोनों ने यज्ञ करना आरंभ कर दिया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस लड़के के ससुर ने यानी वहाँ के राजा ने, जो उधर घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहा था, उसने लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय के बाद राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा कर दिया और साथ में बहुत सारा धन एवं दास दासियों को भी भेजा। जब वे अपने शहर में आए, लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुना देता हूँ, तुम यहाँ आराम करो। ऐसा कहकर लड़के के मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने के लिए घर चला गया। घर आके उसने देखा कि उसकी बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने यह प्रण कर रखा है कि यदि उनका बेटा जीवित लौट आया तो वे छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार उन्हें सुनाया कि उनका लड़का जीवित लौट आया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत सारे दास दासियों के साथ घर आया है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर के आए तथा प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो प्राणी सोमवार के व्रत करता है और प्रेम पूर्वक कथा सुनता अथवा पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करें, फिर उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से मानवों की सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। महत्व। इस व्रत के बारे में कहा गया है कि ग्रहण में जप, ध्यान, हवन, उपासना, दान आदि सत्कार करने से जो फल मिलता है वह फल सोमवार के व्रत करने से मिलता है। श्रावण में केदारनाथ का ब्रह्म कमल से पूजन, दर्शन, अर्चना और केदार क्षेत्र में निवास करने का विशेष महत्व है। इससे भगवान शिव की प्रसन्नता और शिव की कृपा प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।